अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार लोगों को देखा जाता है कि उन्नति करने योग्य हैं, लेकिन फिर भी उन्नति उनकी नहीं हो पाती है। क्या कारण होता है? ये प्रश्न महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा है कि उन्नति करने के लिए क्या करना चाहिए और किन कारणों से मनुष्य की उन्नति और विकास रुक जाता है। विदुर जी कहते हैं 6 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य की उन्नति में ब्रेकर बन जाती है। आज ये स्पष्ट आपके सामने कर रहा हूं विदुर नीति से। खड़ दोष पुरुषेणे हातव्याम भूत मिच्छिता अतिनिद्रा तंद्र भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। विदुर जी कहते हैं कि राजन, जिनको अति नींद आती है, जो कुंभकर्ण को भी सोने में पछाड़ सकते हैं, ऐसे लोग उन्नति करना चाहते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि बहुत कुछ करूंगा, सवेरा होगा तो कमाल कर दूंगा, लेकिन अधिक सोने की आदत के कारण सवेरा तो हो जाता है पर उनकी आंख ही नहीं खुलती है और टाइम निकल जाता है, वे जहां के तहां खड़े रह जाते हैं, उन्नति नहीं कर पाते। यदि उन्नति करना चाहते हो तो समय पर जागना भी सीखो। कितने लोगों को बचपन में मां जगाती थी, अब शादी हो गई तो उनकी पत्नी जगाती है, और बेटे पैदा हो गए तो बेटे जगाते हैं। तो उनसे पूछो तुम खुद क्यों नहीं जागते, तो कहते हैं धक्का खाने की आदत हो गई है, अब कोई धक्का मारता है तभी जागता हूं। ये क्या हाल है? कानपुर में मैं था, कानपुर बहुत बड़ी सिटी है उत्तर प्रदेश की, औद्योगिक सिटी है। एक छोटा सा बच्चा सड़क किनारे सुबह सुबह 5:30 बजे खड़ा था, थैला लेकर, उसी के घर में ठहरा था। तो मैंने कहा बहुत जल्दी आगे क्या बात है? बोली मेरी बस आ रही है। केवल और केवल उस बच्चे की उम्र 8-9 साल होगी, अकेले खड़ा था। तो हमने कहा डर नहीं लगता? बोले डर किस बात का? कोई डर नहीं, कटर कटर बातें करता था। तो मैंने कहा कि कहाँ जाना है? बोले स्कूल जाना है। स्नान हो गई? बोले तो बहुत पहले हो गई। नाश्ता? बोले कंप्लीट, और साथ में भी नाश्ता है, मेरे टिफिन है। मेरी माँ ने कहा है कि बस में बैठकर जाओ, मैं रोज जाता हूँ। तो हमने कहा क्या बनना है? बोले ये नहीं सोचना है क्या बनना है, माँ ने कहा है पढ़ाई में टॉप करना है, फिर जो बनना है सब बन जाओगे, तो मुझे पढ़ना है बस। कितने विद्यार्थी कल्पना करते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन किताब खोलकर पढ़ते ही नहीं है, क्रिकेट खेलते रहते, सीरियल देखते रहते हैं, और सबसे कहते रहते आईएएस करूंगा, आईएएस करूंगा। अरे आईएएस तो अलग ही रह जाएगा, जो हो वो भी नहीं रह जाओगे। याद रखना, ज़्यादा कल्पना मत कीजिए, आप अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, तो आईएएस भी बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे। और ये मन में बहुत कल्पना करोगे, अर्निंग को देखोगे, लर्निंग नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। केवल पढ़ने में दिमाग एकाग्र कीजिए, टाइगर बना लीजिए, क्या हमें पढ़ना है। विद्यार्थी जीवन तो साधना का जीवन है। साधु और विद्यार्थी में कोई खास अंतर नहीं होता, खाली कपड़ों का अंतर होता है। मैं विद्यार्थी जीवन से डायरेक्ट साधु बना, मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं लगा, साधु लाइन में वैसे ही रहना पड़ रहा मुझे, वैसे समय से जागना है, सब करना है अपना। विद्यार्थी जीवन संपूर्ण लंबे जीवन के विकास की नींव है, और जिस बिल्डिंग की नींव कमजोर होगी वो बिल्डिंग बहुत ऊंचे नहीं जा सकती है। इसलिए भाई और बहनों, अपनी नींव को मजबूत करो, ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, फिर जितनी चाहो उतनी उन्नति की मंजिल को खड़ा कर लो। कितने विद्यार्थी कहते मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, तो मैं उनसे पूछता हूं आखिर तुम्हारा मन लगता कहाँ है? तो बोलते खेलने में लगता है, सोने में लगता है। तो मन को लगाने वाला कौन है? बोले मैं हूं। तो हमने कहा तो मन को पढ़ने में लगा लो,
बोले लगता ही नहीं है। तो खेलने में किसने लगाया? बोले मैंने लगाया। तो तुम इसमें भी लगा सकते हो। मन को मोटिवेट करो, अपने भीतर रुचि पैदा करो, स्वयं को समझा लो। तादाद से ज्यादा खेलना भी व्यसन बन जाता है, और जरूरत से ज्यादा सोना वो भी आपके शरीर की आदतों को बिगाड़ता है। आप 18 घंटे सो तो भी पड़े रहोगे, 8 घंटे सो तो भी नींद पूरी हो जाएगी, और 6 घंटे में भी काम चल सकता है। घंटे तो 24 ही हैं, चाहे खेलने में गंवा दो, चाहे सोने में गंवा दो, चाहे गप सप लप में गंवा दो, चाहे टीवी के सामने गंवा दो, और उन्हीं घंटों को अगर बचा लो तो उन्हीं घंटों में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। समय किसी को कम ज्यादा नहीं मिलता है, 24 घंटे सबको मिलते हैं। आपका जीवन मंगलकारी हो तो अति निद्रा से बचो। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा किसे कहते हैं? ऊँघने की आदत। न सोते हैं न जागते हैं, बीच में है। थोड़ा सा फिर आँख खोल दिया, जम्हाई ले रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, सुस्ती है, उदासी है। जरूरत से ज्यादा खाने से चेहरा उदास रहता है। अनावश्यक एनर्जी जब बॉडी में पहुंच जाती है तो आपके शरीर को सुस्त करती है। हमारे आश्रम में एक डॉक्टर आता है तो मैं उससे बोलता हूँ दूध पी लो, बोलता है फिर पी लेंगे। हम कहते फल खा लो, बोले बाद को खा लेंगे। तो मैं कहता हूँ चलो डॉक्टर साहब एक पेड़ा खा लो, बोले अगले दिन खा लेंगे। तो हमने कहा खाते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? बोले बहुत उदासी आती है, ऊँघासी आती है, जमाई आती है, इसलिए अब जरूरत भर हो चुका, अब नहीं खाएंगे। कम खाने से कोई आज तक मरा नहीं है, अधिक खाने से कोई स्वस्थ रहा नहीं है, और एक दो दिन ना खाने से कोई बीमार हुआ नहीं है। इसलिए याद रखना, खाने पर भी आपका कंट्रोल हो और बोलने पर भी कंट्रोल हो तो जिंदगी में जो चाहते वही कर दिखाओगे तुम। ये जबान पर कंट्रोल। आंखें दो हैं, काम एक है देखने का, कान दो हैं, काम एक है सुनने का, और जीभ एक है, इसके काम दो हैं, क्या? स्वाद लेने का और बोलने का। और याद रखना, आंखें भी आधी जिंदगी में ही खराब हो जाती है, और कान भी बहरे हो जाते हैं, और जीभ इतना वर्जिनल यंत्र है, जितना बुढ़ापा है उतना ज्यादा तेज होता चला जाता है। हाँ, आदमी बुजुर्ग हो गया, बहुत कम आपने सुना होगा कि किसी की जीभ फेल हुई है। अरे जीभ ने सबको फेल कर दिया खुद फेल होती नहीं है, बहुत बोलती है, बोलती चली जाती है। कितने लोग कहते सिर कट जाए लेकिन बोलेंगे जरूर, क्या बात है। तो उनसे पूछो सिर कट जाएगा तो जीभ कहाँ काम करेगी? बोले करे ना करे बोल देंगे, फिर कटवा देंगे सिर को। अपना सिर भी इतना जीभ। जीभ पर जिसका नियंत्रण है, जीभ पर जिसका कमांड है, उसके घर का भी कलेश खत्म हो जाता है। और जिसमें बोलने की कला है उसके लिए सब रास्ता खुल जाता है। मैं आपसे कहूंगा, जब खाने बैठो तब भी जीभ को कंट्रोल रखना। थोड़ा थोड़ा सब चीज खाना, थोड़ी जलेबी भी खा लेना। अब आधा किलो जलेबी खाओगे तो भगवान भी तुमको स्वस्थ नहीं रख पाएगा। 2-1 खा लो, थोड़ा पोया भी खा लो, थोड़ी कचौड़ी भी एक खा लो, कभी कभी एक समोसा भी खा लो, कभी एक पूड़ी भी खा लो। लेकिन जो भी खाओ चबा चबा कर खाओ, चूस चूस कर खाओ, प्रेम से उसका स्वाद लो, आनंद लो। कितने लोग तो इतना स्पीड में खाते हैं, खाने के बाद पूछो क्या खाया तो बोलते हैं पता नहीं क्या खाया, लेकिन खाया है, पेट भरा है। हाँ,
इतना डिस्टर्ब है, टेंशन में है, फटाफट 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 खाते नहीं है, निगल जाते हैं पूरा। प्रेम से खाइए, और भूख ना हो तो मत खाइए, फिर बाद को खा लेना। थोड़ी भूख हो तो थोड़ा खाइए, कम भूख हो तो कम खाइए, ज्यादा भूख हो तो थोड़ा ज्यादा भी खा लीजिए। कोई बराबरी नहीं है कि आपके पड़ोसी ने एक जलेबी खाया तो तुम भी एक जलेबी खाओ। तुम्हारी ज्यादा भूख है तो 2 खा लेना, 3 खा लेना, लेकिन रोज जलेबी भी मत खाना। इसलिए हमारे भक्तों के लिए जो श्री सुवालाल जी ने नाश्ता बनाया है उसको चेंज किया है। कल तैयार किया था लड्डू, आज जलेबी और पोया, और कल और रुको तो कुछ और आ जाएगा। चेंजिंग। बॉडी के अंदर एक ही सब्जी नहीं पहुंचनी चाहिए, एक ही दाल नहीं पहुंचनी चाहिए, बदल बदल के हर तत्व की जरूरत है। थोड़ा प्राणायाम भी कर लिया करो, थोड़ा व्यायाम भी किया करो, और थोड़ा पैदल जरूर चलो। और कहीं चलने के लिए मत जाओ, अपनी छत पे चलो, अपने सामने चलो, 101 राउंड मारो छत पे, इधर से उधर। सड़क वड़क पर घूमने की जरूरत नहीं है, पीछे से कोई टक्कर मार देगा, नया काम बन जाएगा। ऊपर ही घूम लो। और धन की हानि हो जाए तो भी मन को दुखी न होने देना, क्योंकि याद रखना, धन की हानि हुई है, वो अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन मस्त है, तो उस हानि को कल तुम पूरा कर लोगे। अगर आपके शरीर की हानि हो गई और मन की हानि हो गई तो आप धन को भी न बचा सकोगे, क्योंकि आपका शरीर भी गया और मन भी गया, अब धन भी नहीं रहेगा आपके पास। शरीर को संभालो। तीसरा, अति निद्रा तंद्रा भयम, जिनका डरपोक स्वभाव है। कुछ लोग डरपोक होते ना, किसी के पास जाने में भी डरते हैं, कुछ कहने में भी डरते हैं। एक आदमी चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास आया, बोला चुनाव लड़ रहा हूं, आशीर्वाद दो। तो हमने कहा आशीर्वाद भी दूंगा, कुछ ज्ञान भी दूंगा, कुछ फार्मूला भी दे दूंगा। तो उसको फार्मूला दिया मैंने। हमने कहा पहली बात तो व्यवहार कुशलता सीखो, जो मिले फटाफट हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, हाथ किसी को जोड़ा नहीं हो। तो हमने कहा गलत फील्ड चुन लिया आपने, फिर तो आप छोड़ो इसको। दूसरी बात, थोड़ा माइक में बोलना सीखो। बोले माइक को देखता हूं तो लगता है काला सांप फन फैलाए बैठा है, पसीना आ जाता है, नहीं बोल सकता हूं। हमने कहा सारे उल्टे गुण हैं आप में, थोड़ा बोलना भी सीखो। तो उसको बोलना सिखाया मैंने कहा ऐसे बोला करो कि जितने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं इन सबको मेरा बारंबार प्रणाम है, और ये भारत देश को आगे बढ़ाना है, ये भारत को भव्य बनाना है, इसकी गली गली को, सड़क सड़क को चमकाना है। इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, मुझको वोट दो, मैं ये सब कमाल करके दिखा दूंगा। ऐसे बोलो। तो उसने कहा मैं कमाल कर पाऊंगा कि नहीं। हमने कहा यही संदेह है तो रहने दो फिर। कुछ बोलना तो पड़ेगा आपको, थोड़ा भाषण भी हो, प्रेम भी हो। और मैंने उससे कहा अपने घर की स्थिति को मजबूत करो, पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र मेल भी हो, कहीं घर में ही खींचातानी ना हो जो उसी में उलझे रहो तुम, तो राजनीति क्या करोगे। बोले घर में तो मेरी पत्नी कहती अगर चुनाव लड़ोगे तो समझ लो फिर मैं चली जाऊंगी मायके। तो हमने कहा तो अभी से लफड़ा है तो क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो चुनाव। बोले भाई कहता है राजनीति करोगे तो हम साथ नहीं रहेंगे। तो हमने कहा छोड़ दो फिर क्या कर रहे।
जब तक आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा आगे बढ़ ना सकोगे। साथियों का सपोर्ट मिलना चाहिए। बोलने में भी डर न लगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उदंडता से आप बोलें। संभल कर बोलिए, क्योंकि बोलना ही पर्याप्त नहीं है, तौल तौल कर बोलना पर्याप्त है। शब्द में वह शक्ति है, परायों को अपना बना लेता है, लेकिन बोलने की कला नहीं है तो वही शब्द आपके मुख से निकला हुआ अपनों को भी पराया बना देता है, पराया बना देता है। तो निर्भयता भी हो और कोई भी कार्य करो। भय कब लगता है? भय भी कोई झूठ नहीं है, आपके अंदर कमजोरी है इसलिए भय लगता है। भय गलत नहीं लग रहा है, आप उस कार्य को करना सही ढंग से जानते नहीं इसलिए डर लगता है। आपको तजुर्बा नहीं है, अंदाज नहीं है, आइडिया नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए भय लगता है। तो पहले तो उसका ज्ञान भी प्राप्त करो, अनुभव भी प्राप्त करो, उसको सीखो भी, आपका भय खत्म हो जाएगा, निर्भय हो जाओगे। जैसे मैं आपके सामने प्रवचन दे रहा हूं, मुझे भय नहीं लग रहा आपसे, बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे प्रेम लग रहा है, मुझे आनंद लग रहा है, क्योंकि अनुभव है। और जो मैं बोलता हूं वही करता भी हूं। मैं आपसे कहता हूं दारू मत पीना, तो मैं पीता ही नहीं, छूता ही नहीं। मैं कहता हूं बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो मैं इलायची भी नहीं खाता हूं, झंझट में नहीं पड़ता। मैं आपको जो कहता हूं उससे ज्यादा करता हूं, इसलिए निर्भय हूं। याद रखना, जब अपने जीवन में वही बातें उतर जाती हैं तो बोलने में डर नहीं लगता है। जब दूसरों से कहता हूं बीड़ी मत पीना और खुद सिगरेट पीता हूं तो डर जरूर लगेगा। एक वक्ता बोल रहा था मंच पर बड़े जोर जोर से कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए, जियो और जीने दो। बोलते बोलते उसको पसीना आ गया, तो रुमाल जेब से निकाला, पसीना को पोंछने के लिए जोश में निकाला रुमाल, तो रुमाल से एक मुर्गी का अंडा निकलकर टेबल पर गिरा और फूट गया। तो बोले ये क्या हुआ, ये शाकाहारी है? बोले भूल हो गई, साथ में ही अंडा रखता हूं। इतना आदत खुद की बिगड़ी हुई है। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। हाँ, मत खाना पीना, शुद्ध पवित्र रहो और घर में शांति बनाओ, मिलजुल कर भी रहो, थोड़ा बड़ों का अदब लिहाजा रखो, जोश खरोश में मत रहो, बकवास मत करो, तिल का ताड़ मत बनाओ, ताल को खोद के समुंदर जैसा गहरा मत बनाओ, खुद डूब जाओगे। भात का बतंगड़ मत खड़ा करो। संतुलन बनाने की कोशिश करो। भयम क्रोधम। और चौथी चीज विदुर जी कहते हैं, जिनको बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा है, जिनको ज्यादा क्रोध आता है, दो चीजों से वे वंचित हो जाते हैं, राज्य और धन। ये दोनों चीजें उनके हाथ से चली जाती है। सहनशीलता हो। कन्फ्यूशियस ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उसने कहा, मेरे दादाजी ने मुझे फार्मूला दिया था मरते वक्त, कान में बताया था कि जिंदगी में ऐसे क्षण बहुत बार आएंगे जब तेरे को बहुत गुस्सा आएगी। उस समय तू केवल आधा घंटे अपने को मौन कर लेना, कुछ जवाब मत देना, तो तेरे मित्र मित्र बने रहेंगे, तेरे अपने अपने बने रहेंगे और दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी नहीं। यदि तूने आधा घंटे नियंत्रण नहीं किया, अपने को मौन नहीं रखा, तो याद रखना तेरा मित्र तो कोई नहीं रहेगा, शत्रुओं की भीड़ लग जाएगी और तू जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। मौने चा कलहो नास्ति। मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है। कहीं कहीं चुप रहना भी साधना है। चुप रहने से भी सफलता मिलती है। गुस्सा को कंट्रोल करो। कभी कभी मनुष्य नाराज होकर के बिजनेस को छोड़ देता है, पत्नी से नाराज होकर के नौकरी छोड़ देता है,
माँ बाप से नाराज होकर के बिजनेस बंद कर देता है, बेटों से नाराज होकर के सब कार्य छोड़ देता है। किससे किससे नाराज होगे? आपको कौन राजी करेगा? लोग स्वयं में राजी नहीं है, तुमको क्या राजी करेंगे? दुनिया नाराज हो तो हो, लेकिन आप अपने कार्य को करते रहना, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, सबकी सहते रहना। किसी घर में पति पत्नी में थोड़ी तकरार हुई तो पत्नी ने अपने पति से कहा, रुकिए, ये वक्त मेरे चाय बनाने का है, चाय बनाकर आपको पिला देती हूँ, उसके बाद फिर इस टॉपिक को शुरू करती हूँ। तो जब चाय बनाकर पिलाया अपने पति को, तब तक मन डाइवर्ट हो गया। तो पति ने कहा, कोई टॉपिक नहीं है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं, खाना पीना बंद करके लड़ने पर उतारू हो जाते हैं कि आज सब पूरा फाइनल कर देंगे तब मानेंगे। फाइनल तो कभी होगा नहीं, खुद ही फाइनल हो जाओगे। थोड़ा मन को डाइवर्ट भी करो। कोई मन को प्रतिकूलता भी है, दुख भी है, उलझन है, तो भी अपने कर्तव्य को मत छोड़ो। झाड़ू लगाने की सेवा है तो झाड़ू जरूर लगाओ। भोजन बनाने की ड्यूटी है, भोजन बना दो, खिला दो। हो सकता है आपके कर्तव्य निष्ठा से ही ये घर में आने वाली बहुत बड़ी समस्या टल सकती है। कितने लोग सोचते रहते हैं हमारे घर में किसी ने बाधा वाला कुछ कर दिया है, किसी ने कोई जंतर मंतर तंत्र करा दिया है, कोई जादू टोना करा दिया है, इसलिए हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा, वैसा वैसा हो रहा है। ये कितना हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग भी इस चक्कर में फंसे हुए हैं और न जाने कितने जंतर मंत्र वालों को ढूंढते रहते हैं और करते रहते हैं। एक ज्योतिषी हाथ देख रहा था, गरीब आदमी ने हाथ दिखाया तो उसने कहा, तुम्हारी जीवन रेखा टूटी है और 7.5 शनि लगा है, 7 दिन में मर जाओगे। गरीब घबरा गया, बोले तो क्या करूं? तो उसने कहा, 1100 रुपये अगर भेंट करो तो 7.5 शनि को शांत कर दूंगा। उसने कहा 1100 तो है नहीं, गरीब आदमी हूं। बोले 1100 नहीं है तो 101 निकालो, गरीब हो, किसी से कहना मत। बोले 101 भी नहीं, तो बोले 51 निकालो, फालतू बात मत करो। बोले 51 भी नहीं, गरीब बहुत हूं। अरे बोले तो 11 रुपया निकालो, 11 तो है। तो उसने कहा 11 भी नहीं है। बोले 5 का नोट निकाल। तो बोले 5 का नोट भी आज नहीं है। तो ज्योतिषी ने कहा, तू जा, तेरे ऊपर 7.5 शनि लगा भी नहीं है, जब रुपया नहीं तो लग कर क्या करेगा। याद रखना, कर्म से भाग्य बनता है। आपको एक सत्य घटना बता रहा हूं, नाम पता सब बताऊंगा। किसी ज्योतिषी ने एक पुलिसमैन को कहा, मशहूर ज्योतिषी था वो, पुलिस सीआईडी का है अफसर, वो मेरे पास आता है। कहा कि तेरा भयंकर एक्सीडेंट होगा, शायद ही बचेगा, बचेगा नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, अब जो होगा सो होगा, होना ही है। तो पुलिस अफसर मेरे से अपनी कहानी सुना रहा था। कह रहा था, मैं ज्येष्ठ महीने में, मई जून की गर्मी में एक नल में पानी पी रहा था, ऐसे चुल्लू लगा करके, और पानी पीकर ज्यों ही उठकर खड़ा हुआ तो देखा सैकड़ों गायें उस नल की ओर दौड़ती हुई चली आ रही है, दौड़ती चली आ रही। तो मैंने सोचा ये मुझको मारने के लिए आ रही, क्यों आ रही? मैंने पूछा लोगों से, गायें दौड़ क्यों नहीं? बोले इसलिए दौड़ रही हैं कि नल के पास जो गड्ढा है, गड्ढे में थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ है, तो ये प्यासी हैं इसलिए दौड़ती चली आ रही। जो गाय पहले पहुंच जाएगी वो पी लेगी, जो पीछे रह जाएगी वो प्यासी रह जाएगी। तो उसने कहा, फिर मैंने क्या किया, मैंने नल का हाथा पकड़ लिया और चलाना शुरू किया, तो गायें सब पीती रहीं। 3 घंटे मैंने नल चलाया और उस गड्ढे में पानी पहुंचाता रहा, पीती रही, पीती रही, पीती रही। और महाराज उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं नहीं मरा, बिल्कुल सुरक्षित। भयंकर एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं मेरा हुआ, थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ।
तू ज्योतिषी को मैं 3 साल बाद मिला, उसने कहा तू जिंदा कैसे है, तुझे तो मर जाना चाहिए था, कौन सा कर्म किया इतने दिनों में? उसने कहा कुछ नहीं, 3 घंटे नल चला करके गायों को पानी पिलाया हूं, अब उससे जो भी हुआ हो। बोले यही सेवा का कर्म तेरे जान की रक्षा किया है, तेरे भाग्य को बदल डाला। इंसान की सेवा, पशु की सेवा, पंछियों की सेवा भी आपके लिए कवच कुंडल बन जाती है। इसलिए माता पिता की भी सेवा करना, दादा दादी की भी सेवा कर देना, पशु पंछियों की भी सेवा कर देना, क्योंकि हे इंसान तू सेवा करने के लायक है। तेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि तू पृथ्वी के जलचर, नभचर, थलचर सभी प्राणियों की रक्षा भी कर सकता है, सेवा भी कर सकता है। तू बहुत समर्थ है। तू नर के रूप में नारायण है, इंसान के रूप में भगवान है। अगर तू अपनी सामर्थ्य को संभाल ले तो तू हजारों लाखों प्राणियों को जीवन दान दे सकता है। यदि अपने आप को संभाल ना पाए तो इनके जीवन को खत्म भी कर सकता है। मनुष्य में बहुत सामर्थ्य है। बड़ा मजा आता है उन लोगों पर जो लोग कुत्ते की तो सेवा कर लेते हैं लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करते। कुत्ते को कंधे पर बिठा कर ले जाते हैं और माँ बाप के कंधे तोड़ते हैं डंडे मारकर। मैंने एक आदमी से पूछा, ये कुत्ते से इतना प्रेम, माँ बाप से इतनी नफरत? बोले कोई जन्म का कर्जा है वो कुत्ते के साथ अदा हो रहा है। तो माँ बाप को ऐसा दूर क्यों किया? तो बोले कोई जन्म का पाप था इसलिए दिमाग खराब है मेरा, क्या करूं, गुस्सा बहुत आता है, माँ बाप की सह नहीं पाता हूं गंदगी फैलाते हुए। हमने कहा कुत्ता सफाई फैलाता है? अरे बोले ये तो पूरा गंदा ही है। कुत्ते से इतनी रिश्तेदारी, माँ बाप से इतनी दूरियां। याद रखना, कुत्ते की सेवा करने को मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अपने माँ बाप की सेवा भी कर देना, सास ससुर की भी सेवा कर देना, उन बूढ़ों को निभा लेना। और याद रखना, जो दूसरों की सेवा करता है उसका पुण्य इतना जमा हो जाता है कि उसकी बिना चाहते हुए सब सेवा हो जाती है। सेवा करने वालों की ही सेवा होती है।